मेरे पास बहुत लोग के मैसेजेस आते हैं कि सर मुझको सपोर्ट नहीं मिला, काश मेरे माँ बाप ने मेरा सपोर्ट किया होता। आज अगर मेरे दोस्तों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने, मेरे चाहने वालों ने मेरा अगर सपोर्ट किया होता तो मैं कुछ बड़ा कर चुका होता, मैंने कुछ उखाड़ लिया होता। मेरे जो बहुत क्लोज दोस्त हैं वो भी यही बोलते हैं कि यार घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला, साथ नहीं मिला, वरना आज तो जिंदगी कुछ अलग होती। इतने मैसेज आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं और मैं इनको सुन के देखकर हंसता हूं। एक सवाल पूछूं आपसे, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आंसर यस या नो में देना। मान लो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही आपके पेरेंट्स, ना ही आपके दोस्त, ना ही आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, वेल विशर्स, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, व्हाटएवर, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी क्या आप वो सपने को चूज करोगे? तब भी क्या आप अपने आप को चूज करोगे? सोच के जवाब देना। ऐसे बस मोटिवेट होके मत बोल देना यस, नहीं नहीं नहीं, सोच के जवाब देना। सारी की सारी दुनिया तुम पे पिन पॉइंट कर रही है कि नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, बेकार है, मत करना, और तब भी तुम चूज करते हो अपने आप को, क्योंकि तुमको पता है कि ये मैं हूं, वो मेरा अंश है, मैं यही करना चाहता हूं, मैं बना हूं इसके लिए। अगर आप अपने आप को चूज कर रहे हो तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, अगर खुद के साथ सच्चे रहोगे तो सक्सेस तुम्हें मिलेगी मिलेगी। अगर आप उन लकी लोगों में से हो जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जिनके दोस्त सपोर्ट करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स वाले जो लोग हैं सब सपोर्ट करते हैं, वेल गुड, बट देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जिनका सपना है, जिनका गोल है और कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, बल्कि उनको थोपा जाता है कि तुमको तो यही करना है, तुमको तो इंजीनियर बनना है, तुमको तो MBA करना है, बस यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। अगर वो लोग अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को चूज कर रहे हैं, तो आई कैन गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन एक कड़वा सच भी तुमको बताने जा रहा हूं, एक जिंदगी का रस जो बहुत ही कड़वा है, और वो ये है कि नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यहां पे तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे। आज का वीडियो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहा है, नो, इट्स लिटिल प्रैक्टिकल, बट आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी एंड तक समझना जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। एक कड़वा सत्य बोल रहा हूं आपसे कि आप अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही रहोगे। आपकी जिंदगी में लोग आएंगे, आपका पार्टनर आएगा, आपके माँ बाप आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, बट स्टिल ये जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, ये आपकी पर्सनल चीज है, क्योंकि ये आपका अंश है और आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। Nobody is going to save you, कोई नहीं सेव करने जा रहा आपको, कोई नहीं हेल्प करने जा रहा। इवन अगर आप ईश्वर को भी प्रार्थना करते हो तो वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। ईश्वर कहता है कि मैं उसी की मदद करूंगा जो खुद की मदद करेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। वो नहीं कहता कि पूजा करो, मंदिर आओ, ये करो, वो करो। तुम अपनी पूजा करो, तुम अपने आप को ब्रश करो, तुम अपने आप की मदद करो और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मुझे पता है कि बहुत लोग रिलीजियसली बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं, बल्कि कोई बोल देता है तो कहता है कि कितनी गलत बात कर रहे हो। होता है मेरे साथ, बहुत से ऐसे मैंने वीडियोस बनाए जहां मैं बोलता हूं कि प्रे करने की जरूरत नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने चाह रहा हूं, क्या कहने का मेरा जो महत्व है कहने का, वो नहीं समझते। बस उनको तो लगता है कि मैं गलत चीज बोल रहा हूं। अगर उनको लगता है वेल एंड गुड, बट दिस इज अ फैक्ट। हो सकता है मेरी बात सुन के तुमको दुख हो, बट ये एक दुख उन 100 झूठों से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप यूज कर रहे हैं, वो पता है इसीलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आपका माइंडसेट एक विक्टिम माइंडसेट बना हुआ है कि काश मुझे मदद मिल गई होती, काश मुझे सपोर्ट मिल गया होता, काश किसी ने कुछ बता दिया होता तो आज मेरी कहानी कुछ अलग होती, मेरा करियर पाथ कुछ अलग होता, मैं ये होता, मैं वो होता, मैं इस खानदान में पैदा हुआ होता तो आज मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। दिस इज अ विक्टिम माइंडसेट और ये माइंडसेट आपको और डुबा रहा है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन यूज कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, इवन अगर आप मेरे आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के एनरोल मेंबर भी हो, यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। वो कोर्स आपके सामने रखा हुआ है, 7 से 8 घंटे के लेक्चर हैं, आपको उसको समझ के अपने अंदर अमल करना है। मेरी बात कोई एक मजाक नहीं है, आपको समझ के अपने आप को प्रैक्टिस करवानी है, अपने माइंड को प्रैक्टिस करवानी है, तभी आप बदलोगे।
तो आपके सामने अगर खाना भी परोस दिया जाए और अगर आपको चम्मच से खिला भी दिया जाए तो चबलाना आपको है, वो कोई और नहीं कर सकता। दिस इज द हार्ड ट्रूथ दैट आई एम टेलिंग यू कि ये विक्टिम माइंडसेट जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपका मैनिफेस्टेशन आपसे और दूर होता चला जाएगा। तो लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और तुम सोचते रहोगे कि मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत आप खुद के साथ कर रहे हो, जाने अनजाने में आप सोए हुए हो। जो आपकी जिंदगी है इस समय उसको एक्सेप्ट करो। ट्राई टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं गरीब हूं, हाँ मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हाँ मैं फेल हो चुका हूं, XYZ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब आप एक्सेप्ट करोगे तो जो बोझा लिए हो ना नेगेटिविटी का, फेलियर का, उसको हटा दोगे। और अब सवाल उठता है कि जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली लग जाएगा काम पे, यानी कि वो सवाल पूछेगा नाउ व्हाट कैन आई डू टू इंप्रूव माई सेल्फ? मैं कैसे अपने आप को और ब्रश करूं, मैं कैसे अपने आप को इस नेगेटिविटी, इस नेगेटिव माइंडसेट से निकालूं, मैं कैसे जिंदगी में अमीर बनूं? मैंने बहुत गरीबी देख ली, अब मुझे अमीर बनना है। जब आपका माइंडसेट चलने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि पहले आप विक्टिम थे तो आप नेगेटिव देखते थे। एक आपकी उम्र का लड़का कार चला रहा है बढ़िया सी, तो आप कहते थे देखो अमीर बाप का बिगड़ा औलाद। और अब जब ये विक्टिम माइंडसेट हटा दिया है तो आप उस इंसान को देख के जेलस नहीं हो रहे, आप कह रहे हो कि अरे यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यू मैनिफेस्ट नॉट व्हाट यू वांट बट हु यू आर। आप वही चीज आकर्षित करते हो जो आप अंदर से होते हो, ना कि जो आप चाहते हो इस जिंदगी से प्राप्त करना। गांठ बांध लो, इस बात को समझ लो। आप अंदर से क्या हो? आप अंदर से विक्टिम हो, आप अंदर से नेगेटिव हो। तो 5 पॉइंट जल्दी से समझा रहा हूं आपको। आज से इसको करना शुरू करो, अपने माइंडसेट को बदलो और फिर देखना जिंदगी में तुम सक्सेसफुल जरूर होगे। पहला पॉइंट, आप अकेले हो और आप सक्षम हो। चुपचाप समझ लो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। यू आर अलोन एंड यू आर पावरफुल इनफ टू चेंज योर लाइफ। सेकेंड पॉइंट, डोंट बिलीव द नेसेयर्स। नेसेयर्स यानी कि जो लोग हमेशा ना 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 करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके चाचा हैं बैंक में, वो बैंक में नौकरी करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि चाचा जी मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, क्या करूं, ऐसे करूं कि ऐसे ना करूं, तो वो कहेंगे बेटा बिजनेस मत करना, बिजनेस करने से आपका पैसे सारे चले जाएंगे, इस समय तो बहुत ही खराब है, ये है वो है। भाई उससे क्यों पूछ रहे हो? वो तो बैंक में काम करते हैं, वो तो हमेशा ही ना बोलेंगे। आपको उनसे पूछना है जो एक्चुअल में बिजनेसमैन है, और फिर देखना वो आपसे क्या कहेंगे, हाँ ये करो वो करो, उनके पास एक्सपीरियंस है, दे नो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिंदगी में बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे, आप उनसे पूछना भी नहीं चाहोगे, वो तब भी अपना ज्ञान देंगे आपको। डोंट बिलीव द नेसेयर्स। थर्ड पॉइंट इज रिमूव द नेगेटिविटी। भाई नेगेटिविटी हटाओ, पहले तो अपने दिमाग से, फिर अपने सराउंडिंग से। अगर आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके सराउंडिंग्स, आपके जो भी लोग हैं, कहीं ना जहां पे भी नेगेटिविटी है, आप धीमे धीमे उनसे आइसोलेट होना शुरू कर दो। धीमे धीमे अपने आप को शिफ्ट करो और अपने माइंडसेट को बदलो। जितनी पॉजिटिविटी लाओगे उतने लाइट होगे, और जब लाइट होगे तो उड़ने लग जाओगे, और जब उड़ोगे तो आगे का चैप्टर समझ पाओगे, यानी कि 2 स्टेप आगे समझ पाओगे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। और जब आप वो कार्य करना शुरू कर दोगे देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। फोर्थ पॉइंट इज नोबडी केयर्स अबाउट यू। कि हमको समझना बहुत जरूरी है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको सिर्फ परपंच चाहिए। बहुत ही कम लोग होते हैं, आपके माँ बाप सबसे बड़े होते हैं जो आपके बारे में केयर करते हैं, बाकी सब एक लिमिट तक ही करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। So stop caring about other people. और यहां से 5वां पॉइंट आता है, stop living in past. अतीत में जीना बंद कर दो। जो हुआ सो हुआ, उस एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करो और मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से अपने माइंडसेट को बदलो कि जो मैं गलती कर चुका हूं मैं फिर से नहीं करूंगा। सो आई नो आई एम बेटर देन येस्टरडे। मैं कल से बहुत अच्छा हूं। इस माइंडसेट से जिंदगी को बदलो, अपने माइंडसेट से अपने आगे बढ़ो, और फिर देखो तुमको कोई रोक नहीं सकता है।
सुबह उठो, मॉर्निंग में मेडिटेशन करो, अपने आप को काम करो, कोशिश करो कि मैं पॉजिटिव चीज़ ही अपने अंदर रखूं। जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा गोल है, उसके बारे में ही सोचो। डेलिबरेटली, जानबूझ के सोचो। रात में सोने से पहले सोचो। इससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो रहा है। दिन भर सोचो, नेगेटिविटी आएगी तब भी सोचो। एक टेप रिकॉर्डर की तरह रिवाइंड करते रहो, करते रहो, करते रहो। मूवी चलाओ, वो सोचो उसके बारे में, एफर्मेशन चलाओ, अपने माइंड को ट्रेन करो। और फिर देखो, ये विक्टिम माइंडसेट हटेगा और फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता जिंदगी में सक्सेसफुल होने से। ये मेरा वादा है। आई होप इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी होंगी और आज से ये कार्य करना शुरू करो। और मोटिवेशन चाहिए और अंडरस्टैंड करना मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो ये वीडियो जरूर देखना। दिस विल ट्रूली चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड फ्रॉम दैट nobody can stop you in becoming successful in your life. I wish you all the very best.